नमस्कार किसान भाइयों। आज का अपना जो चर्चा का विषय है इस वीडियो के अंदर वो रहेगी कि ग्वार की खेती कैसे करें, उसका सही समय, बीज की मात्रा, बीज उपचार, उन्नत कौन सी किस्में होती हैं, किस्मों के ऊपर जो मेरा पॉइंट आएगा किसान भाइयों, उस पर आप बहुत ध्यान रखें। वो बहुत ही मुख्य पॉइंट और किसान भाई का खर्चा बचाने वाला पॉइंट रहेगा। उसके बाद सिंचाई कैसे करें, खाद पानी क्या डालें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने को अत्यधिक प्रोडक्शन मिले, इसके लिए हम बुआई के लिए अपने ज़मीन को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, खेत को एडवांस में ही, क्योंकि गेहूं कटने के बाद कुछ बहुत समय तक हमारी ज़मीन जो खाली रहती है उसमें अच्छी जुताई करके आप ज़मीन को खाली छोड़ दें। उसके बाद जब बुआई का सही समय हो, जब हम पानी दें, उसके बीच का अंतराल है, उसमें क्या है कि ज़मीन थोड़ा खुल जाती है। और फिर पानी देने के बाद किसान भाइयों, पानी देने से पहले कुछ किसान भाई क्या है कि ज़्यादा अपने जो रेडीमेड खाद, रासायनिक खाद होती है वो ज़्यादा देते हैं। ये ग्वार की फसल जो है वो कम लागत वाली फसल है किसान भाइयों, इसलिए गला सड़ा जो गोबर का खाद है उसको अच्छी तरह से अपने एकड़ के अंदर बिछा के और उसके ऊपर पानी लगा के और फिर अच्छे से जुताई करवाएं। अब बात आती है किसान भाइयों की जुताई करने से पहले, बिजाई करने से पहले हम कौन कौन सी खाद उसके अंदर डालें, उसका मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा किसान भाइयों। अब आता है कि बिजाई करने का सही समय क्या होता है। तो किसान भाइयों, मान के चले कि उत्तर भारत के अंदर इसके लिए जो मिट्टी अपने को चाहिए वो होती है दोमट या बालुई मिट्टी के अंदर ग्वार का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समय जो होता है ये मान के चलो कि अब जो अपना ये मान के चलो कि अप्रैल का लास्ट 20 अप्रैल से लेके आप मतलब पूरा मई और कुछ हद तक 10 जून तक का इसका जो ग्वार का जो बिजाई का समय होता है वो सबसे उपयुक्त होता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन इसके बीच में अगर हम बिजाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किसान भाइयों हम ले सकते हैं। अब बिजाई का समय आ गया। अब सबसे पहले हम जब बीज का चयन करें तो किसान भाइयों, ये मुख्य पॉइंट और ध्यान देने वाला पॉइंट है। ज़्यादातर किसान भाई क्या है कि खाद बीज की दुकान पे जाके जो बीज खरीदते हैं वो काफ़ी अपने को महंगा भी पड़ता है किसान भाइयों। मैं ये नहीं कहता कि उसका आप चयन ना करें। अगर आपको कोई किस्म बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। उसमें ग्वार के अंदर कोई खास वैरायटियों का ये नहीं होता है कि वो वैरायटी बहुत बढ़िया है, वो बहुत घटिया है। ग्वार का मेरे जो किसान भाइयों से मैंने जो सर्वे किया है और किसान भाइयों से जो मैंने प्राप्त किया है उसके अंदर मैंने एक मुख्य पॉइंट यही निकाला है कि ग्वार के अंदर कोई खास वो चीज़ नहीं होती। हाँ, मैंने ये जरूर किसान भाइयों को कहते हुए सुना है कि अगर हम दुकान पे जाके जो बीज खरीदते हैं उसकी बजाय जो बीज हमने अपने पड़ोसियों से या किसी अच्छे किसान से प्राप्त किया है उस बीज को अगर हम अपने खेत में लगाते हैं, जो हमने देखा है पिछले साल लगे हुए किसान भाई के, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूँ और खुद भी खेतीबाड़ी करता हूँ, तो मैंने ये अनुभव किया है अपनी खेती के अंदर, ग्वार की खेती के अंदर, कि जो बीज मैं अपने पड़ोसी किसान से लेके आया उसने मेरे भारी प्रोडक्शन दिया था पिछली बार, और जो मैं ये समझ के कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है दुकान से लेके आया उसने मेरे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं दिया। 1 एकड़ का 1 क्विंटल प्रोडक्शन उसने मेरे को दिया। मैं उसमें क्या बिजाई का खर्चा निकालूंगा और क्या और कुछ निकालूंगा। इसलिए किसान भाइयों, जो चीज़ हमें बड़ी आसानी से और सस्ते में मिल रही हो, मैं तो चाहूँगा कि किसान भाई का खर्चा कम लगे और उसका सबसे पहले चयन करें। तो किसान भाइयों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीज का जो चयन करें वो किसी अच्छे किसान से ही, ज़्यादा 80% आप किसी अच्छे किसान से ही बीज लें, ताकि आपको बहुत कम लागत के अंदर जो भाव अपने को ग्वार बेचते वक्त पड़ता है, अगर उसी भाव में अपने को ग्वार बिजाई के लिए मिल जाए तो अपना बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है। कंपनियां जो ग्वार की वैरायटियां तैयार कर देती हैं उनका भी, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा भी खर्चे होते हैं, खर्चे बहुत लगते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, ग्वार के अंदर अगर बीज का चयन करें तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि अपना घर का बीज हो या किसी किसान भाई से बीज लेके उसका चयन करें। अब बीज का हमने चयन कर लिया है, अब बीज की जब हम बिजाई करें किसान भाइयों, तो सबसे पहले क्या काम करें। सबसे पहले एक चीज़ कभी ना भूलें
क्योंकि फंगस बहुत ज़्यादा आती है गुआर के अंदर किसान भाइयों। तो बीज अगर हमने चयन कर लिया है तो उसका सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें, बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार 5 ग्राम पर केजी के पीछे कार्बोडिजिम 50% का यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। बावास्टिन जो ब्रांडेड नाम से आता है क्रिस्टल का, उसका आप उसका भी चयन कर सकते हैं, या जो किसान भाइयों को अवेलेबल नहीं है वो किसान भाई किसी भी कंपनी का कार्बोडिजिम 50% 5 ग्राम पर केजी के पीछे लगाएंगे तो उसमें ये है। हाँ, एक किसान भाई विशेषकर ध्यान रखें कि बीज उपचार करते समय आप पानी का छिड़काव बीज के ऊपर न करें और सीधा अपनी मेहनत से ये मान के चलो कि हमने 5 ग्राम अगर फंगीसाइड लिया है 1 केजी बीज के पीछे, तो अगर वो पूरा ना लग पाए तो 1-2 ग्राम भी लग गया तो अपना बीज उपचार बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो शुरुआती जो जड़ों में जो बीज अंकुरित होते समय जो फंगस का अटैक होता है, या ज़मीन के अंदर फंगस पहले से अवेलेबल होती है, उसके अंकुरण के समय अपने को हानि नहीं होती और बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होता है। तो अब किसान भाइयों हम चर्चा करते हैं कि प्रोडक्शन उसकी सिंचाई किस समय करनी चाहिए। किसान भाइयों मोस्टली अपने को गुआर की सिंचाई जो मैंने अनुभव किया नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर बारिश वगैरह ना पड़े तो एक सिंचाई किसान भाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।